करने वाले हैं वो हम अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी 12th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो आया कहाँ से है। ठीक है, तो वो आया कहाँ से है, हम सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी फिजिक्स होती है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है मेनली चार्जेस के साथ। चार्जेस को स्टैटिक कंडीशन में और चार्जेस को मोशन कंडीशन में वो हमारे साथ क्या करती है, स्टडी करती है। ठीक है बच्चों, अगर हमारी जो चार्ज है, अगर हमारे चार्ज पार्टिकल है, अगर वो स्टैटिक कंडीशन में हम उसको स्टडी करते हैं तो वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर आता है। ठीक है, अगर हम चार्जेस को मोशन में अगर डिस्कस करते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रो डायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर आता है, जो हमारी सेकंड यूनिट है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिवाइड करेंगे इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, वो हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और जो हमारी इसकी सेकंड ब्रांच है वो कौन सी, हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सेकंड नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब देखो, अब हम है ना 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता चल चुका है कि होती क्या है ये। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट यूनिट है और ये हमारी सेकंड यूनिट है। जो हमारा 12th का सिलेबस है, 12th फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी फर्स्ट यूनिट है और ये हमारी सेकंड यूनिट है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपनी सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो क्या होता है और जो हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखेंगे कि होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि ये है ना 2 वर्ड से मिलकर बनी है। पहला तो इसमें इलेक्ट्रो है और सेकंड हमारा स्टैटिक्स है। ठीक है बच्चों, हमने 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारी स्टैटिक्स होती है वो क्या होती है, ठीक है, डायनामिक्स होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रो होता है, इलेक्ट्रो क्या होता है, मींस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, हमारा चार्ज पार्टिकल है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, हमारा कोई भी चार्ज है। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, इसमें हमारा जो चार्ज है ना वो रेस्ट पे रहता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इसकी डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो जो हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है वो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक था वैसे हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। ये भी हमारा 2 वर्ड्स से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनामिक्स मीन इसका मतलब क्या होता है कि हमारा मोशन। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है वो क्या होता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, उसमें हम चार्ज को मोशन में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो हमारा करंट होता है ना वो क्या होता है, वो हमारा मोशन में तो होता है चार्ज पार्टिकल। जैसे हमारे चार्ज पार्टिकल जितने भी टाइम में हमारा मूव करेंगे, ठीक है ना,
तो जो हमारा करंट होता है क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है ना, कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल है किस स्पीड के साथ वो मूव कर रहे हैं, तो वही क्या डिसाइड करता है, वही डिसाइड करता है कि हमारे करंट को डिसाइड करता है, ठीक है, करंट के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इस जो हमारा सेकंड यूनिट है हमारी 12th क्लास की फिजिक्स की, वो हमारी कौन सी है, वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं वो होता क्या है, ठीक है। तो जैसे हमारा विंटर सीजन होता है, ठीक है, अभी जैसे मैं विंटर सीजन में शूट कर रहा हूं, तो क्या होता है, जो हमारा विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, जनरली हम वुलन क्लोथ्स डालते हैं, है ना। तो जैसे हम अपने वुलन क्लोथ्स हैं उसको उतारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमें क्रैकलिंग का साउंड सुनाई देता है, और जैसे हम नाइट को उनको निकालते हैं तो हमें थोड़ी स्पार्क भी दिखाई देती है। तो बच्चों होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, ये होता कैसे है, ठीक है। अब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को हम डिस्कस करते कैसे हैं, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमारा सेकंड नेम है वो क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा ये जो कंसेप्ट है ना वो उसके साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती क्या है। अब देखो क्या होता है कि मान लिया हमारे पास क्या है, हमारे पास ना अब एक चीज और देखो कि आपने ना बचपन में करके भी देखा होगा कि हमने सोच लिया कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये कोई भी पेन है, तो जैसे हम इसको रब करते हैं अपने हेयर्स के साथ, तो और जैसे ही हम इसको पास लेके जाते हैं स्मॉल पीसेस, जो हमारे पेपर होते हैं ना, पेपर के स्मॉल पीसेस के पास लेके जाते हैं, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो स्टोरी है ना वो सारी की सारी छिपी हुई है, किसके पीछे छिपी हुई है, हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में के पीछे छिपी हुई है, ठीक है। तो होता क्या है, अब हमने सोच कर लिया। अब देखो जो हमारा यूनिवर्स है, अब हमें पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो उस यूनिवर्स में जो हर एक ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, तो जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो किस चीज से मिलके बना है, वो एटम से मिलके बना है। और हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है, बट उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। एक के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, हमें पता है आपको। तो क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, जब मान लिया मैं इसी का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी मार्कर है, ठीक है, तो जैसे मैं इसको ये रब करूंगा इसके साथ, तो हमें पता है कि जैसे हम अपनी जो पाम्स होती है इसको रब करते हैं तो क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है ना, इसमें क्या होती है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से क्या होता है, हीट की वजह से क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, वो उसमें जो प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो अब जैसे हमने इसको रब किया, रब करने के बाद क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई ना, तो वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं, किसे, जो रबिंग की वजह से प्रोड्यूस हुई है ना हीट, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के बाद वो क्या करते हैं, वो जो भी उसका नियर बाई एलिमेंट होता है ना उसके ऊपर वो गैदर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये जो हमारा मार्कर था ना, हमने सोच कर लिया कि हमारा ये वाला मार्कर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्कर पेन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये मार्कर पेन है। तो मैंने ना इसको इस साइड से रब किया अपने हेयर्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना हमारे कुछ चार्ज पार्टिकल जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे लिबरेट हो जाएंगे, और जितना एरिया मैंने रब किया है वो उतने ही एरिया के ऊपर रहेंगे। तो सोच कर लिया कि इस रबिंग की वजह से ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया,
ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि जो इतना एरिया है, इतने एरिया को हमने क्या किया, अपने हेयर्स के साथ रब किया, और रब करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, जो ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इस पेन के ऊपर, जो ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इस पेन के ऊपर, तो वो क्या करेगा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये इस यूनिट की, कि जो चार्ज एक बार जहां पे प्रोड्यूस हो गया ना, वो वहीं पे ही रहेगा, वो वहां से कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, कि जो चार्ज जहां पे है ना वो वहीं पे ही रहेगा, वो वहां से मूव नहीं करेगा। तो इसी वजह से बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे है ना एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, इंडक्शन की भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो इंडक्शन की प्रॉपर्टी को हम समझते हैं कि इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है ना ये एक स्फीयर है, क्या है ये, हमारे पास है ना एक स्फीयर है। अब हमें पता है कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज है, ठीक है ना, इस यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वो किस चीज से मिलकर बनती है, वो हमारे एटम से मिलकर बनती है। और हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है, एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों चार्जेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है ना ये एक रोड है, ठीक है, और ये जो रोड है ना इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे मैं इस रोड को इसके पास लेके जाता हूं, ठीक है ना, तो जैसे मैं इस रोड को इसके पास लेके जाता हूं, तो हम नेक्स्ट डायग्राम है उसको ड्रॉ करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि मैंने क्या किया, जो हमारी ये रोड है ना इसको मैं इसके क्लोज लेके चला गया ऐसे, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इस रोड को है ना इसके पास लेके चला गया। तो मैं इसके जैसे इसको पास लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारा सरफेस है जो इसके कांटेक्ट में है या जो इसकी विसिनिटी में है, यहाँ पे क्या होता है, अब हमें पता है कि यहाँ पे भी ये जो सरफेस है इसका, ये भी हमारा एटम से मिलकर बना होगा। और हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ना। अब क्या होगा, अब ये जितना पॉजिटिव चार्ज है ना वो क्या करेगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, वो उसको रिपेल कर देगा, ठीक है ना। तो अट्रैक्ट किसको करेगा, वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो उस नेगेटिव चार्ज वो कहां पे अपीयर होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ना उतना ही जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इसके इस वाले जो सरफेस है ना इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 8 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 नेगेटिव चार्ज है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। तो अब जो ये प्रॉपर्टी होती है, जो ये प्रॉपर्टी होती है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अनचार्ज्ड पार्टिकल को चार्ज अप करने की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंडक्शन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसकी दूसरी साइड के ऊपर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा इसकी दूसरे वाली जो साइड है ना वहां पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। और वो चार्ज यहाँ पे कैसे अपीयर हुआ, इसके रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो हमारा अब है ना, हम जो हमारी ये रोड है ना उसको यहाँ से हटा देंगे या हम इसको यहीं पे ही रखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये रोड है ना, जो हमारा ये स्फीयर है, इसको हम क्या कर देंगे, इसकी हम अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जब हम अर्थिंग करेंगे तो हमें पता है कि हम अर्थिंग करते क्यों हैं, हम अर्थिंग करते इसलिए हैं कि जो हमारी अर्थिंग करने से जो हमारा एक्सेसिव चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करेगा, वो ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे ये चार्ज है ना ये क्या करेगा, ये ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा। तो जैसे ये ग्राउंड में फ्लो करेगा तो जो हमारे स्फीयर है ना ये क्या हो जाएगा, इस स्फीयर के ऊपर है ना नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे स्फीयर है ना ये किस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, इट विल बिहेव लाइक अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। ये किस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की तरह वो बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो जो हमारा ये स्फीयर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा,
वो हमारा स्पेल कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है वो क्या होती है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है वो क्या होती है, इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसको आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, ठीक है ना। कैसे डिफाइन करोगे, अब हमें पता है कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे बना है, वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, क्योंकि जिसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी की वजह से क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो जो हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी होती है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना, ये यहाँ पे कोई भी एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी में क्या है 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, इसमें 10 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड कर दूं तो इसमें क्या होगा, तो इसमें नंबर, मान लिया मैंने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड कर दिए, तो जैसे ही मैंने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो इसके पास क्या हो गया, 10 तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और 15 क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसमें एक्सेसिव चार्ज कौन सा है, एक्सेसिव चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, इस पे जो नेट चार्ज होगा ना वो -5 होगा, ठीक है। तो ये -5 क्या हो गया, -5 इसके ऊपर नेट चार्ज हो गया। अब देखो ये बॉडी है, इसके ऊपर -5 चार्ज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिहेव करेगी लाइक अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है, व्हेनेवर वी विल ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स टू अ न्यूट्रल बॉडी, जो हमारी न्यूट्रल बॉडी होती है, जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं ना, तो जैसे हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। देन सच टाइप ऑफ बॉडीज आर नोन एज द नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है बच्चों। अब हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कौन सी होती है, अब हमने ना सेम एग्जांपल ले लिया, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी में क्या है 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसमें से 5 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें से निकाल दूं तो क्या होगा, तो इसके ऊपर 10 तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा और 5 नेगेटिव चार्ज बचेगा ना। तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इसके ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी बॉडी है ना वो बिहेव करना स्टार्ट कर देगी लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है ना। ये कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। समझ में आया बच्चों। तो कोई भी बॉडी है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब बोलेंगे, whenever electrons are removed from a neutral body, then such type of bodies are starting behave like a positively charged body, ठीक है। तो वो बिहेव करना स्टार्ट कर देंगी किस तरीके से, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह, ठीक है बच्चों। तो जो हमारी ये वीडियो है इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है, इसमें हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन, और जो हमारी इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है उसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना, और जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस करना, ठीक है बच्चों, ताकि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।